कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं और नाबालिग बच्चियों पर अभद्र टिप्पणियों व बाल विवाह को प्रोत्साहन देने वाले बयानों से विवाद गहराया। उनके बयान की लड़कियां 25 वर्ष की उम्र तक 4 से 5 पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी होती है और 16 वर्ष में बच्चियों का विवाह कर देना चाहिए को असंवैधानिक और अपमानजनक बताया गया। नायब तहसीलदार प्रीति पांडेय को सौंपे शिकायती पत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर की मांग की गई। बयानों से नारी समाज आहत, परिवारों में विश्वास का संकट और पारिवारिक हिंसा की शिकायतें बढ़ी। शंकर सेना की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन तेज किया। प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार। शंकर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शारदा टंडन। विरोध प्रदर्शन हमारा अनिरुद्धाचार्य आचार्य जी के खिलाफ है, जो महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, बराबर करते आ रहे हैं, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं, लेकिन हम महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाना चाहिए। 25 साल की लड़कियां इधर उधर मुंह मारती हैं, टेस्ट ड्राइव में जाती हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? आप लोग बताइए। महिलाएं इस शर्मिंदगी का पात्र हो, जगह जगह इस तरह निकले, उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मांग है? मांग ये है, अनिरुद्धाचार्य आकर माफी मांगे सभी महिलाओं से और शंकर सेना की सभी महिलाओं से माफी मांगे, ये अपनी गद्दी छोड़े। तो आज आपने पत्रक हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है एडीएम सिटी के माध्यम से। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका द्विवेदी। आज आप लोगों ने किस तरह का अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। जो आप देख रहे हैं, काफ़ी समय से टीवी और हर जगह हाईलाइट हो रहा है कि वो किस तरीके से अभद्र भाषा यूज़ कर रहे हैं महिलाओं के लिए। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और आगे से कोई इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई ना बोल सके, उसके लिए सबक हो। ये चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर वह अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। देखिए, हमें बार बार उन शब्दों को दोहराना उचित नहीं है। वो हमारी महिलाओं के लिए गलत मैसेज जाता है, तो हमारे लिए इतना ही बोल पाना बहुत है, उचित है हम लोग के लिए जो बोल रहे हैं। आप खुद भी समझ सकते हैं, आपके घर में भी माँ बहन हैं, जो इस तरीके की भाषा अगर बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जाएगा तो कैसा लगेगा आप लोग को। इसलिए हमारे लिए इतना ही कहना कि हम वो कर रहे हैं, जो उन्होंने गलत किया है, उसकी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बस इतना ही अनुरोध आपसे भी है, मीडिया वालों से भी है कि आप सभी लोग हमारा साथ दें और उनको या तो वो व्यास सीट छोड़ दें और या सब पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगें। सिर्फ शंकर सेना ही नहीं है, हम पूरे देश की महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज आप किसको ज्ञापन सौंपे? यहाँ बनारस में हमने एडीएम सिटी जो प्रतिनिधि हैं प्रशासन की, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे हैं? हम माफ़ी मांगे या फिर व्यास सीट छोड़। मेरा नाम सुमन है, मैं लखनऊ से हूँ। आज अनिरुद्धाचार्य की तरफ से विरोध प्रदर्शन है हमारा, और हम लोग सारी महिलाएं मिलके बस उनसे ये अनुरोध करना चाहती हैं कि जो उन्होंने शब्द निकाला है मुंह से, वो बहुत ही गलत शब्द है। उनको इस तरह के गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वो एक कथावाचक हैं, उनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जो उन्होंने शब्द निकाला है मुंह से, वो उससे गलत मोटिवेशन मिलता है। महिलाओं के ऊपर जो आरोप लगाया है, उससे उनका जो नज़रिया है, हम लोगों का नज़रिया, वो बहुत गलत नज़रिया हो चुका है। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गलती का वो एहसास कर लें और माफ़ी मांग लें। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो बड़ा से बड़ा आंदोलन छिड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर ये लगाया जाएगा कि आपने इस तरह की शब्द जो है वो नहीं बोला। सरकार से हमारी सिर्फ यही मांग है कि अगर अनिरुद्धाचार्य जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको जेल करा दी जाए और या तो पद भ्रष्ट करा दिया जाए, उनको गद्दी से हटा दिया जाए। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो महिलाएं हैं उन पे इस तरह का आरोप दोबारा ना लगाया जाए, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो रिस्पेक्टेबल हैं। अगर उनकी महिलाओं की रिस्पेक्ट जो नहीं करेगा, उसको गद्दी संभालने का कोई हक नहीं है।
उनको कोई राइट नहीं बनता कि वो महिलाओं पे इस तरह के आरोप लगाए। उनके घर में भी महिलाएं हैं, उनकी बेटी भी है, उनकी बीवी भी है। अगर वो सब पे इल्जाम लगाएंगे तो क्या उन पे इल्जाम नहीं लगेगा? एक की वजह से सब लोगों को आप इस तरह से आरोप लगा रहे हो, इस तरह के अपमान कर रहे हो, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका बहुत गलत मतलब निकलता है। अनुरुद्धाचार्य जी, आपको इस तरह का शब्द नहीं निकालना था। चलो इंसान से भूल चूक हो जाती है, अगर आपने निकाल भी दिया तो आपको उस चीज का एहसास हो जाना चाहिए था, आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। यदि आपने माफी ना मांगी तो इसका बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, आपको जेल होएगी, क्योंकि कानून महिलाओं के साथ है, क्योंकि महिलाएं रिस्पेक्टेबल होती हैं। आपने उनकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, हम लोगों को दर्द दिया है, हम लोगों का अपमान किया है। आपने एक महिला को नहीं, पूरी समाज की महिलाओं को आपने अपमानित किया है, तो आपको माफी जरूर मांगनी पड़ेगी, वरना आपको पदभ्रष्ट होना पड़ेगा।